नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में राबड़ी देवी के आवास को लेकर जबरदस्त सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। पहले आरजेडी की ओर से साफ तौर पर ही कहा गया था कि राबड़ी देवी का आवास खाली नहीं किया जाएगा। आरजेडी नेताओं का आरोप था कि इतने सालों बाद अचानक आवास खाली करने की कार्रवाई क्यों की जा रही है। इसके पीछे सरकार की राजनीति है और एनडीए सरकार सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है। उनका यह भी कहना था कि सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए प्रशासनिक फैसलों का सहारा ले रही है। आरजेडी के खिलाफ भी वही साजिश चल रही है, यानी कि आरजेडी के कई नेता काफी आक्रामक नजर आए। कुछ नेताओं ने तो खुले तौर पर अल्टीमेटम देते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरकारी आवास खाली नहीं किया जाएगा। उन्होंने इसे लालू परिवार के सम्मान से जोड़ते हुए भावनात्मक मुद्दों बनाने की कोशिश की। तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से भी तीखा प्रहार सामने आया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दो टूक शब्दों में कहा कि सरकारी आवास किसी के बाप की बपौती नहीं और नियम कानून सभी के लिए बराबर है। इसी बीच सियासी बयानबाजी के तमाम दावों और चेतावनी के बावजूद अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। राबड़ी देवी के सरकारी आवास से सामान हटाने का काम शुरू हो चुका है। देर रात घर शिफ्टिंग की कुछ गतिविधियां भी सामने आई हैं। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। राबड़ी देवी आवास बना सियासी अखाड़ा, सत्ता और विपक्ष आमने सामने। सर्कुलर रोड से लालू परिवार की विदाई, रातों रात शिफ्ट हुआ सामान। बिहार की राजनीति एक बार फिर तीखे आरोप प्रत्यारोप और सत्ता विपक्ष के टकराव की गवाह बनी है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को खाली किए जाने की तस्वीरों ने न सिर्फ सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि इसने लालू परिवार और भाजपा के बीच पुराने राजनीतिक संघर्ष को भी एक बार फिर से सामने लाकर रख दिया है। तो वही मामला केवल सरकारी बंगले को खाली करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे सत्ता, प्रतीक, सम्मान और राजनीतिक संदेश की गहरी परतें जुड़ी हुई हैं। पटना के 10 सर्कुलर रोड का आवास पिछले करीब 2 दशकों से लालू और राबड़ी परिवार की पहचान बना हुआ था। ये वही जगह है जहां से लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक फैसले लिए जाते रहे हैं, जहां राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री के रूप में कई अहम बैठकों की अध्यक्षता की और जहां से पार्टी की राजनीति को नई दिशा भी मिली है। ऐसे में इस आवास को खाली किया जाना महज एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि एक राजनीतिक युग के समाप्त होने की कहानी के रूप में भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 25 दिसंबर की रात को अचानक इस आवास से सामान हटाए जाने की खबरें सामने आई। कुछ गाड़ियों में घरेलू सामान, पौधे और अन्य कुछ चीजें ले जाने की तस्वीरें भी सामने आई। इस पूरी गतिविधि के वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से वायरल भी हो रहे हैं और रात के समय इस तरह की हलचल ने राजनीतिक चर्चाओं को और ज्यादा हवा दे दी है। तो वही बीजेपी भी इस मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने दे रही। वो सवाल उठा रही है कि राबड़ी देवी का परिवार रात के अंधेरे में चोरों की तरह बंगला खाली आखिर क्यों कर रहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि अगर सब कुछ नियमों के तहत और पारदर्शी है तो दिन में ये काम आखिर क्यों नहीं किया जा रहा। तो वही जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि किसी भी सरकारी वस्तु को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, सब कुछ नियमों के अनुसार है। आप भी सुने। 10 नंबर जो माननीय राबड़ी देवी जी का सेंट्रल पूल का मकान था, वह स्थानांतरित होकर 39 नंबर हार्डिंग हो गया। लेकिन न जाने कौन सी माया है, वो मकान खाली करने की प्रक्रिया का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करना राजनीति में अक्षम्य अपराध होता है। तो मकान खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के जो सरकारी साजो सामान है, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है, यह राजनैतिक रूप से अनैतिक काम माना जाता है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि लालू जी, अब आपके पास संपत्ति की श्रृंखला है, मन करे कौटिल्य नगर में रहिए, महुआ बाग में रहिए, पटना में 1-2 मकान है, शेखपुरा में है, जहां मर्जी करे वहां रहिए, लेकिन
लेकिन सरकारी बंगला को खाली करिए, क्योंकि भवन निर्माण विभाग का सक्षम आदेश है। इसके साथ ही भाजपा का ये भी कहना है कि राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नया सरकारी आवास पहले ही आवंटित किया जा चुका है, इसलिए पुराने बंगले को खाली करना एक स्वाभाविक और कानूनी प्रक्रिया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आवास को खाली कराने के बाद आवास नहीं दिया जा रहा, आवास के बदले आवास मिल रहा है। पार्टी ये भी कहती है कि सालों तक सत्ता में रहने के कारण लालू परिवार को जो विशेष अधिकार मिले अब वो समाप्त हो रहे हैं और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। भाजपा नेताओं के बयान में ये भाव भी झलकता है कि ये कदम परिवारवाद की राजनीति के अंत का भी अब प्रतीक है। तो वही दूसरी ओर आरजेडी और लालू परिवार के समर्थक इससे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। आरजेडी नेताओं का कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया कवायद, अपमानित करने और राजनीतिक दबाव बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। उनका ये भी कहना है कि जिस परिवार ने बिहार की राजनीति को दशकों तक दिशा दिया, उसके साथ इस तरह का व्यवहार केवल असंवेदनशील ही नहीं बल्कि राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ भी है। इस पूरे विवाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर भी अब चर्चा तेज हो गई है। कभी लालू यादव के करीबी सहयोगी रहे नीतीश कुमार अब भाजपा के साथ सत्ता में हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये घटनाक्रम बिहार की राजनीति में आए उस बड़े बदलाव को भी दर्शाता है जहां पुराने गठबंधन टूट चुके हैं और नई राजनीतिक धुरी बन चुकी है। राबड़ी देवी के आवास का खाली होना इसी बदलती हुई राजनीतिक सच्चाई का प्रतीक माना जा रहा है। इस बीच बिहार की राजनीति केवल इसी मुद्दे तक सीमित नहीं रही। राज्य में अपराध, कानून व्यवस्था, मौसम और आंतरिक राजनीतिक खींचतान भी लगातार चर्चा में है। ठंड और कोहरे ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। वहीं अपराध की घटनाओं को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने है। विपक्ष सरकार पर कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगा रही है, जबकि सरकार ये दावा करती है कि अपराधियों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। क्योंकि लालू परिवार के भीतर भी हाल के महीनों में कई तरह की चर्चाएं सामने आई। तेजप्रताप यादव के बयान, उनकी सुरक्षा संबंधित चिंताएं और पार्टी के अंदरूनी मतभेद भी सुर्खियों में रहे। तेजस्वी यादव जहां खुद को मुख्य विपक्षी नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पुराने नेतृत्व और नए नेतृत्व के बीच संतुलन बनाए रखना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। राबड़ी देवी का आवास खाली होना इस आंतरिक और बाहरी दबाव की ओर भी बढ़ता इशारा है। राजनीति से भी देखा जाए तो ये घटनाक्रम भाजपा के लिए एक प्रतीकात्मक जीत के रूप में पेश हो रहा है। पार्टी इसे सुशासन, नियमों की समानता और विशेष अधिकारों के खत्म होने के उदाहरण के तौर पर प्रचारित कर रही है। वहीं आरजेडी इसे भावनात्मक मुद्दा बनाकर जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सत्ता पक्ष पुराने नेताओं और उनके सम्मान को निशाना बना रहा है। बिहार की जनता के लिए ये पूरा विवाद कई सवाल छोड़ जाता है। क्या सरकारी आवास खाली होना सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है या इसके पीछे गहरी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है? क्या ये बदलाव राज्य की राजनीति में नई सोच और नए मूल्यों की शुरुआत है या फिर ये केवल सत्ता परिवर्तन के साथ आने वाला स्वाभाविक टकराव है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय ही देगा, क्योंकि ये सिर्फ एक आवास के खाली होने का मुद्दा नहीं बल्कि विपक्ष इसे लालू के जंगल राज से भी जोड़कर देख रहा है। उनका कहना है कि जंगल राज बिहार में अब नहीं चलेगा, वो खत्म हो चुका है। तो वही राबड़ी देवी के आवास को लेकर उठा विवाद बिहार की राजनीति में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। रात के अंधेरे में सामानों का आवास से कहीं और जाना, ये ना केवल लालू परिवार के लिए राजनीतिक भविष्य से जुड़ा हुआ है बल्कि ये इस बात का भी संकेत है कि बिहार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है। पुराने प्रतीकों का हटना और नए सत्ता समीकरणों का उभरना राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि आखिरकार राबड़ी देवी के आवास को लेकर चला आ रहा ये सियासी टकराव अब एक नया मोड़ पर पहुंच चुका है। जिन नेताओं ने खुलकर कहा था कि आवास किसी भी हालात में खाली नहीं होंगे, उन्हीं दावों के बीच अब रात के अंधेरे में सामान शिफ्ट होने की तस्वीर
सामने आ चुकी है। ये नजारा सिर्फ एक मकान के खाली होने का नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में बदलते समीकरणों और सत्ता की शक्ति का संकेत भी देता है। सत्ता पक्ष इसे नियमों और कानून की जीत बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे अपमान और राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तौर पर पेश कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मामला यही थम जाएगा या फिर आने वाले दिनों में इसे और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा। जिस तरह बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप जारी है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।